ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक और घृणित है। ये मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। निंदा इस बात की भी करता हूँ कि जब वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था जब बनाई गई और 15-15 मूर्तियों को वहाँ पे विसर्जन करने के लिए माँ दुर्गा का ले जाया जा रहा था, तो वहाँ पे पुलिस क्या कर रही थी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना तो यही है कि मुस्लिम जहाँ भी हैं वहाँ भी दंगा और आतंकी काम करते रहते हैं। आखिरकार ये दंगा कौन करवाता है? इन संगठनों को कौन तैयार करता है? मैं चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, ये कौन सी संगठन इस तरीके के इन लोग पैदा करते हैं? चाहे मुसलमान संगठन बना के इस तरीके से दंगा फैलाते हैं या हिंदू दंगा संगठन बना के फैलाते हैं, मगर मरता कौन है? परिवार खाने जीने वाला गरीब जो ठेला खुमचा पे अपना जीविकोपार्जन करता है, इस भारत में रहने वाले लोगों को। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। बहराइच दंगा जो उत्तर प्रदेश का है, क्यों इतना ज्यादा चर्चित है और इसको लेकर तमाम सवाल विपक्ष से उठाए जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष से भी उठाए जा रहे हैं। तमाम सवाल है, उस पर बातचीत करने के लिए नेता विपक्ष हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी जौनपुर से डॉक्टर मनोज, मैं इनसे बातचीत करूंगा। जिस तरह से मूर्ति विसर्जन को लेकर इतना ज्यादा दंगा फैलाया गया बहराइच में, वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार से भी सवाल है और प्रशासन से भी सवाल है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज हैं जो लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। जी नमस्कार रमन जी। जिस तरह से सर बहराइच का दंगा मूर्ति विसर्जन को लेकर इतना ज्यादा चर्चित हो गया और कहीं न कहीं कई जगह दुकानें जलाई गई, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले रमन जी, मैं बहराइच के तमाम जो वहाँ के लोग हैं और दोनों खेमे के लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि शांति बनाए रखिए। उत्तर प्रदेश आपका है, वहाँ पे अगर किसी तरीके की कोई घटना या होता है, क्या नुकसान भी होता है, तो आपका ही होता है, दूसरे का नहीं होता। रही बात जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में विजयदशमी के समय पर उन्होंने एक यात्रा निकाला और यात्रा निकालते ही बहराइच में देखिए इस तरीके की हिंसा फैल गई। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक और घृणित है। ये मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। निंदा इस बात की भी करता हूँ कि जब वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था जब बनाई गई और 15-15 मूर्तियों को वहाँ पे विसर्जन करने के लिए माँ दुर्गा का ले जाया जा रहा था, तो वहाँ पे पुलिस क्या कर रही थी? सबसे ज़्यादा अगर इसमें हिंसा बढ़ने और बढ़ाने की समस्या अगर कहीं खड़ी हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर दागी कोई पाया जाएगा तो वो पुलिस है। वहाँ की पुलिस को इस बात को समझना चाहिए कि जब इतनी भीड़ तादाद में अगर मूर्ति विसर्जन में निकलेंगे लोग, तो मूर्ति विसर्जन में निकलने पे काफ़ी भीड़ भी रहेगी और उनको ये भी पता है कि रूट भी वही मुसलमान एरिया से होते हुए जाता है कि कहीं ना कहीं दंगा का भी इस तरीके की समस्या फैल सकती है। पर वहाँ पर जब मसला हुआ कि जब मैंने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद काफ़ी आपत्तिजनक, और बहराइच में भी कुछ ऐसे साथी थे जिनसे बात भी हुआ कि आखिरकार वहाँ का इस तरीके से क्यों हिंसा फैली। हिंसा की शुरुआत हो गई है वहाँ पे जब आप ले जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन करने के लिए, माँ दुर्गा की माँ दुर्गा का विसर्जन करने जा रहे हैं, दुर्गा पूजन का, तो आप वहाँ पे देवी देवताओं का और भक्ति गीत बजाते हुए लेके जाएंगे या फिर इसके बाद आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे योगी और मोदी के गाना बजा के? उसी बात की आपत्ति किया उसने बोला कि आप एक काम करें कि अगर आपको बजाना है तो आप हमारे घर के क्रॉस करके तब बजाइए। चलो वहाँ तक तो ठीक था, यहाँ भी बातें हो गई। मगर वहाँ पे जैसे ही राम गोपाल का वीडियो एक आ रहा है, 30 सेकंड का मैंने वीडियो भी देखा कि राम गोपाल जिस तरीके से उस मुसलमान के घर पे चढ़कर हरा झंडा उतारकर फिर इसके बाद वहाँ पे भगवा झंडा लगाता है, तो ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये उन्माद फैलाने के लिए किसी ने कहा था या फिर इसके बाद किसी ने उसको सहेजा था? इस तरीके से उन्माद फैला और हिंसा फैला, हिंसा इस तरीके से कद्र में आ गया। आखिर राम गोपाल की हत्या भी हो गई, इस पे भी मैं बहुत दुख भी व्यक्त करता हूं कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी। पर वहां मारा कौन गया? राम गोपाल। राम गोपाल किसका बेटा था? ये भी समझने की बात है। मगर राजनीतिक सिस्टम में इस पिस गया बेचारा राम गोपाल, और वो सीधा बच्चा, वो परिवार, आखिरकार उसको इस तरीके से भड़काने का काम किसने किया? वो भड़काने वाले कौन ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी वजह से ये सीखते हैं और सीख के इस तरीके के कदम उठाते हैं? सवाल यहाँ पे कई ठो हैं। सवाल इस बात का है कि राम गोपाल ने झंडा क्यों और किसके कहने पे हटाया और फिर भगवा झंडा लगाया? सवाल इस बात का है कि राम गोपाल जब वहाँ गए तो वहाँ पे हथौड़ी और भाला भी मिला, किसके द्वारा ये
रचित गया व्यवस्था है। सवाल इस बात का है कि क्या इसमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का ये मामला है। सवाल इस बात का है कि उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम करके यहाँ उन्माद फैलाकर इसके बाद जो हम राजनीतिकरण करना चाहते हैं, और ये राजनीति करने वाले यही लोग हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग यही हिंदू मुस्लिम करके ही यहाँ राजनीति में उत्तर प्रदेश और पूरे देश में आए हुए हैं। हम कहते हैं कि शांति जब बनी हुई है, आप जानते हैं कि जब मैंने वहाँ जलाया गया, वहाँ के घरों को जला दिया गया, मुसलमान वहाँ पे है नहीं, सब के सब भाग गए, दोषी एक मारे गए कई, कितने लोगों का घर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना तो यही है कि मुस्लिम जहां भी हैं वहां भी दंगा और आतंकी काम करते रहते हैं। आखिरकार ये दंगा कौन करवाता है? इन संगठनों को कौन तैयार करता है? मैं चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, ये कौन सी संगठन इस तरीके के इन लोग पैदा करते हैं? चाहे मुसलमान संगठन बना के इस तरीके से दंगा फैलाते हैं या हिंदू दंगा संगठन बना के फैलाते हैं, मगर मरता कौन है? परिवार खाने जीने वाला गरीब जो ठेला खुमचा पे अपना जीविकोपार्जन करता है। इस भारत में रहने वाले लोगों को, भारत के रहने वाले लोग दंगा फसाद नहीं चाहते हैं। वो अपने बीवी और बच्चों को सुरक्षित, उनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना, उनका परवरिश करना चाहते हैं, वो दंगा नहीं करना चाहते हैं। आप हमको बताइए कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश सिंह के कौन से परिवार के लोग विश्व हिंदू परिषद में तलवार लेके भाजते हैं? बताइए, आप ये बताइए। योगी आदित्यनाथ के कौन सा ऐसा परिवार है जो विश्व हिंदू परिषद में दंगा फैलाने के लिए इस तरीके से शामिल हैं? कौन लोग हैं उस तरीके से जो तलवार उठाते हैं, बंदूक उठाते हैं? बताइए कौन से नेता के बेटे हैं ये? मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, इसी मछली शहर में यहाँ सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, कई लोग यहाँ अगल बगल यहाँ पे जिले में भी देख लीजिए, चाहे वो बनारस जिला हो, चाहे आजमगढ़ जिला हो, चाहे सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर में जितने नेता हैं उनके घर जाके सर्वे करिए, क्या उनके बेटे विदेश में जाके नहीं पढ़ रहे हैं? उनके बेटे क्या ये तलवार या हिंदुत्व का नारा लगा के पीछे भगवा जो अम्बा जय श्री राम बोल के किसी की हत्या कर रहे हैं? बोलिए ना, किसके बेटे हैं? हैं यहाँ पे? नहीं है। मगर वहाँ अगर वो वीडियो देखेंगे, वहाँ का मंजर देखेंगे, आंख से आंसू आ जाएंगे। कितने लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी, हमारे घर, यहाँ तक खाने पीने की सामान को भी जला दिया गया। कुछ तो एक तो इसे अब बोलते समय वो लोग डरे हुए कांप रहे हैं। ये इस तरीके का भयभीत माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? इस तरीके का मतलब कि खौफ क्यों डाला जा रहा है? आप जान लीजिए कि वहाँ के एक लड़के की वीडियो मैंने सुना है, देखा है मीडिया के द्वारा, आपके माध्यम के द्वारा, मगर वहाँ बता रहे हैं कि एक छोटा सा बकरी का भी बच्चा था, उसको पटक पटक के मार डाले। ये कौन दरिंदर लोग हैं? ये कहाँ की सोच आती है? यहाँ तक कि वहाँ भैंस भी थी, भैंस को भी मतलब चक्कू भी घोंस डाला। ये बताइए, इस तरीके से होता है? हिंसा इस तरीके से फैलाया गया है? हिंसा तो इस कद्र है, बताते हैं कि बहन बेटियों के साथ भी इज्जत पे खिलवाड़ किया गया। हिंसा इस तरीके का है कि वहां के जितने भी सामग्री उनके घर में थे उसको जला दिया गया, फूंक दिया गया। यहाँ तक हमें बताइए ना रमन, जिस हॉस्पिटल में आपका इलाज चलता तो हॉस्पिटल क्या बिगाड़ के रखा हुआ था जो उपद्रवियों ने हॉस्पिटल को भी जला दिया? क्यों? तभी तो प्रशासन और सरकार का निगाह तो उसी के ऊपर है। किसके ऊपर है? हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के ऊपर किस बात की? कैसे है? क्यों कर रहे हैं इस तरीके से? क्यों है इस तरीके से? तो मैं पूछ रहा हूं। ये आप जानते हैं, जिस राज्य में जो राजा हो जाता है उसके लिए सभी एक समान होते हैं, उनके लिए जाति धर्म नहीं होता। अगर आप इस तरीके से अगर भड़काऊ भाषण, भड़काऊ सिस्टम बना के लेके आएंगे हिंदुत्व के नारा, क्यों? योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या ये दिखाना चाहते हैं कि मैं हिंदुत्व का हूं, सबसे ज्यादा हिंदुत्व का रखवाला करने वाला हूं? मोदी जी तो नहीं कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्यों इस तरीके से फैला हुआ है उन्माद? क्यों इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। इनको केवल एक चाह लगी है कि हम प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। वो मोदी जी के रहते ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके से उन्माद करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये जो सरकार बनी हुई है ये बहुमत की सरकार नहीं है, ये गाठजोड़ की सरकार है। कभी न कभी गिर जाएगी, गिरने के बाद तब फिर कौन आना चाहता है? यही आना चाहते हैं। कल जो वो विजयदशमी के दिन जो उन्होंने रैली निकाला हिंदुत्व का एक नारा देने के लिए, हिंदुत्व को दिखाने के लिए, एक मुख्यमंत्री को इस तरीके का शोभा नहीं देता। आप राज्य में रहते हैं, आपको इस तरीके का नहीं करना चाहिए। बाबागिरी करनी है तो आप जाके मठ पे बैठिए, आप उस कुर्सी को छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं है। पुलिस में भी देखिए कैसे लहराते हुए डीएसपी जो है जा रहा था कि 12 सालों को। इस तरीके की भाषा होनी चाहिए। प्रशासनिक उल्लंघन देखा, एकदम बिल्कुल उल्लंघन है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद जो है वहां पे जो छोटे कर्मचारी ये पुलिस वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके आप सोच रहे हैं कि जो बस सारा चीज सिस्टम बन जाएगा? नहीं बनेगा। आपको इस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जिस तरीके से ये व्यवस्था आपने बिगाड़ के रखा हुआ है, ये
खुद जो है सरकार जिम्मेदार है, शासन प्रशासन का कोई मतलब नहीं है। जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है, मर जाता है, 100 लेके जाने लगते हैं, लाठी और डंडे के साथ जो है पुलिस के साथ मिलके वो लोग जाते हैं 100 को जलाने और 100 यात्रा निकालते हैं। क्यों, क्या जरूरत है भाई उस चीज का? रात में जब अगर आप रात में आप 100 जलाने की भी वो कर देते हैं, फिर इसके बाद यात्रा निकालने की क्या जरूरत है पुलिस के साथ? उधर पुलिस अपने हथबे हथियार के साथ, इधर जो है उपद्रव डंडे और गोजी के साथ, कैसा शासन चल रहा है? अच्छा, एक सवाल और करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हमारी सरकार में दंगा नहीं हो रहा है, कैसा दंगा है फिर? दंगा हर जगह हो रहा है। दंगा, फसाद, लूट घसोट, मर्डर, हत्या, बलात्कार इस सरकार में जो है आम बात हो गई है। जिस तरीके से ये दंगा हुआ ना, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगा है ये हिंदुस्तान में हम लोग ने कभी पढ़ने का देखने को नहीं मिला था। जिस तरीके से बहराइच में इस तरीके की दंगा हुआ, और किसके सरकार में हुआ? इसी बीजेपी की सरकार में। तो सपा की सरकार का बहुत गुनाह गिनाते रहते हैं। क्या गिनाते रहते हैं? सिचने, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, और फिर इसके बाद जो है कुखुत मानसिकता वाले, जिसको कहा जाए कि सबसे गंदी और सोच के मानसिकता वाले हैं, गुंडा सोच के व्यक्ति वाले हैं, सब भाजपा में भरे हुए हैं। और वही लोग कर रहे हैं। और जब से ये भाजपा की सरकार आई, उत्तर प्रदेश की हालात बिगड़ चुकी है। इस उत्तर प्रदेश में हालात इस कदर बिगड़ी हुई है कि आप जान लीजिए कि मतलब अच्छे आदमियों को अच्छे जगह शरण लेने में भी दिक्कत हो रही है कि कैसे अच्छे जगह में पहुंच जाऊं और मुझे बच जाए मेरी जान बचाने के लिए लोग इस समय परेशान हैं भाजपा की गवर्नमेंट में। इतनी ज्यादा दिक्कतें झेल, इतनी ज्यादा दिक्कत है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, मैं पूरा एक बार दोहरा देता हूं कि आप पूरी सर्वे कर लीजिए कि जितने तलवार उठाने वाले हैं, जितने जय श्री के नारा लगा के जो हम हत्या करने वाले लोग हैं, वो नेता के बेटा नहीं है। वो उन्माद पैदा करने के लिए उनको एक क्लास दी जाती है, उस्काया जाता है, उसका के फिर इसके बाद उसकी हत्या की जाती है। राजनीतिक करण फिर हो जाता है, फिर इसके बाद धोबीकरण होने लगता है, फिर उसी पे बात जाके अटक जाता है, वो समाप्त हो जाता है, सब कुछ होके फिर राजनीति अपने जगह, कुर्सी जैसी तैसी रहती। ये कुर्सी के लिए सारी बातें चल रही हैं। अखिलेश जी तो भी यही कह रहे हैं कि उपचुनाव सामने है, दंगा कराकर हिंदुत्व का कहीं न कहीं मोहर लेना चाहते हैं और कहते हैं कि सरकार मेरी अच्छी चल रही है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा है। वो सही कहते हैं कि इस तरीके का दंगा फैलाना चाहते हैं कि ताकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव भी है। 2027 का चुनाव ये लोग इसी हिंदू और मुस्लिम करके ही लड़ना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिम करके लड़ना चाहोगे क्योंकि हमने अपने पीडीए को जो है दुरुस्त करने का कोशिश किया है। हमने अपने छोटी जाति से लेकर बड़ी जातियों में जो शोषित, वंचित और पिछड़े लोग हैं, उनको लेके, भारत के जो रहने वाले लोग हैं उनको लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर इनका क्या केवल एक ही सोच है कि दंगा कराओ, हिंदू मुस्लिम कराओ। इस दंगा हिंदू मुस्लिम करने में भाजपा का फायदा होगा। फिर इसके बाद इन्होंने विश्व हिंदू परिषद बनाया, फिर इसके बाद बजरंग दल बनाया। इसीलिए बना के रखे। उसमें है कौन? योगी या मोदी के कोई बेटे हैं? या आप ढूंढ ला लिए जितना संगठन इनका बना हुआ है, किसी सांसद और विधायक, बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे नहीं नजर आएंगे। इसके संगठन में जो भी कोई महामंत्री या अध्यक्ष या कुछ भी उपाध्यक्ष होगा, वो जनरल आदमी के बेटे हैं। क्यों इस तरीके से किया जा रहा है? क्यों उन्माद फैलाया जा रहा है? भारत एक सेकुलर देश है, जहाँ पे सेकुलरिज्म की बात होती है, जहाँ पे हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई, इस भाई और भाईचारा में इस तरीके के विघ्न डालने वाले, आग डालने वाले, तलवार से और गोली से चलाने वाले लोग कौन हैं? हम तो ये भी कहते हैं, गंगा जमनी तहजीब में अगर हम यहाँ रहते हैं कि आपे जमजम आपका है और आप हमारा है, आपे हमारा, आपे जमजे आम का। हम तो दोनों का सम्मान करते हैं। पानी का ना कोई जात होता ना धर्म होता है। इस तरीके से, और शरीर का खून जब निकलता है किसी की बेटे का, उसका कलर नहीं बदल देता कोई, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। क्या कलर बता सकते हैं योगी जी? बता सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि ये खून जो निकला हुआ है उनके सामने लेके जाओ, 4 प्लेट में वो खून दिखाओ, उनको दिखा के पूछो इसमें मुसलमान का कौन है, इसमें हिंदू का कौन है, सिख का कौन, का ईसाई का कौन है? अगर वो बता दें तो मुझे बताइए। जब आप खून के रंग के जो है परिवर्तन नहीं डाल सकते, जब ऊपर वाले नहीं बनाया का परिवर्तन कर पाया, और आप कौन होते हैं यहाँ पे धर्म और जात पे लड़ा के जो हम परिवर्तन करने वाले? जब पानी ने कभी किसी का हिंदू और मुस्लिम का धर्म नहीं पूछा, आप कौन होते हो हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करके जो दंगा फैला के उनके घरों को उजाड़ने वाले? आपको कौन हक अधिकार दे दिया? कौन दे दिया हक और अधिकार? जिस तरीके से बहराइच में आज हिंसा हुई है, बहुत दर्दनाक है। गांव का गांव खाली, एक गांव नहीं, 4-4, 5-5 गांव प्रभावित हुए हैं। गांव के गांव खाली, केवल किस लिए? जान बची रहे।
कितने गेहूं के धान के खेत में छुपे रहे, कहाँ कहाँ जंगल में जाके रुके, कोई बताएं पेड़ पे चढ़ गए, कोई देखने न पाए। इस तरीके की हालात हो गई। ये यार कभी सदियों में सुनने को मिला करता था कि आदमी घर से जब कोई वो होता था तो कहाँ कहाँ भाग जाता था बचने के लिए किसी से। मुगल मतलब मुसलमान नहीं होता, मुगल मतलब मुसलमान नहीं होता रमन जी, मुगलों के शासन मुसलमान नहीं होता, मुगल मतलब मुसलमान नहीं होता जो ये बीजेपी वाले करते हैं। और आपको लास्ट में कहना चाहेंगे, यही मोहन भागवत जी हैं जो आरएसएस के हेड हैं, चीफ हैं, कहते हैं बिना मुसलमान के हिंदुत्व नहीं है। जब जानते हो कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व नहीं है तो आखिरकार इस हिंदुस्तान के मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ के इस तरीके से आप उनकी हत्या करना चाहते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये गलत बात है, इसकी निंदा होनी चाहिए। राम गोपाल की भी हत्या हुई, इस पे भी हमें काफ़ी संवेदनाएं हैं उस परिवार से, ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर राम गोपाल मिश्रा को उस्काने वाला कौन है ये भी जांच होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखिए, बहराइच दंगा पर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर मनोज। इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा है। सवाल इस बात का है कि नेता विपक्ष नेता प्रतिपक्ष का अलग अलग बयान था, लेकिन मनोज यादव ने अपनी बात को बेबाकी से रखा है इस बहराइच दंगा पर। कमेंट में आप लोग बताइएगा किस तरह से इनका वीडियो है, कैसा लगा, और खबरों को दिखाएंगे। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।